Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and here we are talking about 67 BPSC Men's Program running by Bodhisattva PCS and team। और आज जो है करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 BPSC मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ह्यूमन ब्रेन की बात करी जाए तो ह्यूमन ब्रेन की परिसीमा निर्धारित करना जो है एक ह्यूमन की बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे, जो 90 के दशक के बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा कि गांव में जो है लाइट नहीं आती थी। डिबरी जला के अर्थात मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया जलाते थे, पढ़ाई करते थे उसे, लालटेन जलाते थे, पढ़ाई करते थे उसे। और आज देखो बिजली गांव-गांव तक पेंट्रेशन हो गया, बिजली का समावेशीकरण हो गया, अनेक प्रकार की बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, टेबल लैंप, अनेक तरीके की चीजें, एलईडी लैंप, सब चीज चल गई। ये किसके द्वारा एवोल्यूशन हुआ? ह्यूमन माइंड के द्वारा। ह्यूमन माइंड के एवोल्यूशन का ये जो है, जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो अभी के वर्तमान समय में, उसका प्रतिफल है। उसी में से एक प्रोडक्ट है 5G टेक्नोलॉजी। यदि देखिए इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो यदि 1980 के दशक की बात करें तो इसमें केवल एनालॉग वॉइस चलता था, अर्थात एक एंटीना वाला फोन होता था जिसे मैन टू मैन आप बात कर सकते थे। फिर आता है 1990 का दशक जिसमें डिजिटल वॉइस आ जाता है, लो स्पीड डेटा वगैरह, कुछ टेक्स्ट जो है मैसेज कर सकते थे मोबाइल के थ्रू। फिर उसके बाद आता है सन 2000 का दशक जिसमें हम मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिसमें हाई स्पीड डाटा इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। 3G का ये एरा है। फिर आ रहा है 2010 का दशक जिसमें फास्टर और बेटर 3G, IP बेस्ड नेटवर्क, हाई स्पीड इंटरनेट, स्ट्रीमिंग एप्स वगैरह सब डेवलप होने लगे बहुत ज्यादा, और 4G का जो है हम यूज करने लगे। और हियर इन 2020s वी आर टॉकिंग अबाउट 5G टेक्नोलॉजी, जिसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ जो है हम 2 GB से 20 GB तक पीक आवर में जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये अल्ट्रा लो लेटेंसी क्या है? ठीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, व्हाट इज एन अल्ट्रा लो लेटेंसी? तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दो चीजों के बीच, दो इक्विपमेंट्स के बीच जो है डेटा ट्रांसफर, मान लीजिए एक मेरा राइट हैंड एक इक्विपमेंट है और लेफ्ट हैंड एक इक्विपमेंट है, तो दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर जो है कितना कम समय में हो रहा है। जितना कम समय में होगा, जितनी उसकी लो लेटेंसी होगी, उतना ही उसको बेटर समझा जाएगा। अर्थात कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसफर को ही बोलते हैं अल्ट्रा लो लेटेंसी। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आपने समझ लिया कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। 5G टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द जनरेशन ऑफ दूर संचार अर्थात टेलीकम्युनिकेशन, 5th जनरेशन का है ये, 5th जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ जो है हम पीक नेटवर्क आवर में, अर्थात जब सबसे ज्यादा लोग जो है 2-2:30 बजे के दिन में, ऐसा माना जाता है कि ये पीक आवर्स होता है, लोग ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल, तो उसमें 2 GB से लेकर 20 GB तक जो है हम डेटा 20 GB प्रति सेकंड तक डेटा जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, कभी भी किसी टॉपिक को हम पढ़ने से पहले जो है उसको मेंस के प्लेटफॉर्म में जो है मापते हैं, तौलते हैं और देखते हैं कि जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें उस टॉपिक को किस तरीके से तोड़ तोड़ के लिखना है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, अर्थात लिखेंगे आंसर राइटिंग में, जिसका डिटेल PDF जो है पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी जो भी हमने पढ़ा उसको शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद भारत में इसको लेके जो है क्या क्या संभावनाएं हैं, 5G टेक्नोलॉजी की यूजेस क्या क्या है, भारत को जो है इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है। और चूंकि ये अभी प्रारंभिक चरण में है, तो कोई भी चीज प्रारंभिक चरण में होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के हम बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इससे क्या क्या लाभ होगा, तो भारत को क्या करना चाहिए, ये लिखते हुए हम अपने आंसर का कंक्लूजन देते हैं माय डियर फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ डज 5G वर्क। अब थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजिकल
हम टर्म्स देख लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर 67th BPSC मेंस एग्जाम classes, then you can call and WhatsApp on 9810638805. Here I am writing in big letter 9810638805, 9810638805। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मटेरियल्स फॉर 67 BPSC मेंस प्रिपरेशन। इससे आप जुड़ के जो है अपना 67 BPSC मेंस प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आप बेशक नीडर होके जो है बेझिझक होके 9810638805 पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, ये 5G वर्क कैसे करता है। 5G जैसे टेलीकम्युनिकेशन काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, तो 5G जो है ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, लेकिन हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके जो है डेटा ट्रांसफर करता है, वार्तालाप कराता है। ठीक है, जैसे वायरलेस संचार प्रणाली में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है उसी तरीके से इसमें और सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल टर्म्स जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप उसे देख लेना, समझ लेना। मैं यहाँ पे समझाने के लिहाज से आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में स्थिति क्या है। देखिए, भारत की कितनी जनसंख्या है भारत की, चाइना के बाद सेकेंड, हम जल्द ही चाइना को सरपास करने वाले हैं। टेक्नोलॉजिकल डिमांड कितनी होने वाली है, भारत की जो बढ़ती हुई आबादी है इसको सुविधाएं देने के लिए भारत को अभी जो है इतना कंपटीशन है, वर्ल्ड में नेक टू नेक कंपटीशन है। इस स्थिति में जो है भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जो है बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें टेक्नोलॉजी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आने वाले समय में। और टेक्नोलॉजी ही तो जान है, आने वाले समय में भी ये जान होने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए इसको लेके जो है भारत सरकार भी बहुत सीरियस है और 17 मई 2022 को जो है अपने प्रधानमंत्री के द्वारा देश का पहला 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इससे हो गया क्या, जो टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया, अर्थात यहाँ पे जो है जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं 5G नेटवर्क पे रिलेटेड काम करना चाहती हैं, या जो भी औद्योगिक कंपनियां हैं वे जो है इसको लेके अपना उत्पाद परीक्षण कर सकेंगी। ठीक है, ये है भारत में स्थिति अभी, और इसके बारे में जो है 5G टेस्ट बेड लिखा हुआ है ये जो, ठीक है, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल जो है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है नोट्स में समाहित है। अब देखिए 5G आई जो है भारतीय 5G मानक है। देखिए, जब 5G टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उससे रिलेटेड सिक्योरिटी का भी मुद्दा आता है। तो भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार जो है इसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रही है और 5G आई बना रही है। अर्थात 5G यदि देखिए ये प्रीलिम्स के लिहाज से इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 5G आई क्या है, 5G का भारतीय मानक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको अपने अनुसार ढालने के लिए ये डेवलप किया जा रहा है और देश की जरूरत के अनुसार जो है IIT हैदराबाद, चेन्नई और CEWIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। यह लागत प्रभावी भी है और यह अधिक रेंज प्रभावित करेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है 5G की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब भारत में 5G आई से रिलेटेड संभावनाओं को देख लेते हैं। जो मैंने पहले बताया कि आने वाले समय में हम चाइना के पॉपुलेशन को सरपास करने वाले हैं, तो ऐसा संभावना है कि 5G की जो यूजेस हैं 500 मिलियन के अप्रॉक्स होने वाली हैं 2027 के अंत तक माय डियर फ्रेंड, एक डाटा है। ठीक है, वहीं स्मार्टफोन यूजर्स जो है प्रति साल जो है 7% की दर से इसमें वृद्धि होने वाली है 2027 तक। ठीक है, उसके बाद इससे जो है 5G आई से एक नए जनरेशन का, एक न्यू एरा का जन्म होगा, एक न्यू एरा का डोर ओपन होगा। ठीक है, जिससे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा ट्रांसफर ETC का लाभ, इसमें जो लाभ होगा और इससे रिलेटेड जो है अवसर भी बहुत ज्यादा उभर के सामने आने वाला है। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो 5G कार्यान्वयन, अब इंपॉर्टेंस तो कहने वाली चीज ही नहीं है, हर एक चीज फास्ट हो जाएगी, हमारी जो भी सर्विसेज होती हैं लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। 5G कार्यान्वयन WB के अनुसार अर्थात वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि इंडिया में 5G का एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया से हो जाता है
तो आर्थिक वृद्धि में लगभग 14% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि में 14% की तेजी आ जाएगी, वर्ल्ड बैंक ऐसा कह रहा है। तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में जो है, जो भी आभासी वास्तविकता है और रोबोटिक्स का यूज जो है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी होने लगेगा। उसके साथ साथ जो लघु उद्योग है, बैंकिंग, स्मार्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो सारी चीजें हैं ये जो है अच्छे से कार्य कर सकेंगी, अच्छा उत्पाद लाएंगी और इसका सीधे सीधे लाभ जो है अपनी सोसाइटी को होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि चुनौतियों की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से और अपने यहाँ स्टार्टअप को ग्रोथ करने की दृष्टि से जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू सरकार ने उन पे बैन लगाया हुआ है, तो ये जो है हार्डवेयर से संबंधित चुनौतियां ये हो सकती हैं, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ स्टार्टअप अभी प्रारंभिक अवस्था में है। उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण भी इससे रिलेटेड एक समस्या है। उसके बाद अभी जो है इंडिया में फाइबराइजेशन का फुटप्रिंट देखा जाए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा वो हो गया, इसमें वॉइस अटरेंस थोड़ा सा गलत हो गया, तो लेस फाइबराइजेशन फुटप्रिंट है। अभी जो है 30% जो टावर हैं वो फाइबर से जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि 5G लॉन्च किया जा रहा है तो इससे पहले हमें इसे बढ़ा के 2 गुना कर लेना होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद प्रौद्योगिक मानक चयन अभी इससे रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये तो चुनौतियां हो गई, हमने सारी चीजें जान ली। जब लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि 5G नेटवर्क से संबंधित सरकार को क्या क्या करना चाहिए, पहली बात जो हम चुनौतियां होती है ना उसी को हम सजेशन में लिख सकते हैं, लिखना ही होता है ताकि जो एग्जामर है उसको लगे कि जो परीक्षार्थी है उसको उस मैटर के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले जो गांव और शहर का जो गैप है उसे भारत सरकार को जो है उसको मिटिगेट करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। उसके बाद जो है जो मूल्य निर्धारण तकनीक है, मूल्य निर्धारण स्ट्रेटजी है, उसको ज्यादा रैशनलाइज करना चाहिए, ज्यादा तार्किक बनाना चाहिए, ताकि जो है कंपनियां उसमें अधिक से अधिक निवेश करें और जो कंपनियां नकदी क्रंच से जूझ रही हैं, नकदी संकट से जूझ रही हैं, उससे निकल सके और 5G टेक्नोलॉजी का समाज के लिए और देश के विकास के लिए योगदान दे सके। तो आई होप माय डियर फ्रेंड कि जो भी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कन्वे करना चाहता था आप तक पहुंच गया होगा। और यदि जुड़ना चाहते हैं आप हमारे मेंस प्रोग्राम से तो 9810638805 ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप और मैसेज करके जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।